यदि कोई व्यक्ति इन बातों को अंत तक ध्यान से सुनते हैं और अपनी जिंदगी में नियमित रूप से इनका पालन करते हैं तो यकीन मानिए अपनी जिंदगी में आने वाली सारी कठिनाइयों और सारी परेशानियों का सामना आसानी से करके जो भी आपके लक्ष्य हैं, गोल हैं, उन्हें आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य के दुख का मूल कारण क्या है? क्या हमारा जीवन सचमुच दुखमय होता है या व्यक्ति स्वयं ही अपने जीवन को दुखमय या सुखमय बनाता है? हर जगह दुखी ही दुखी लोग नजर आते हैं। कोई किसी एक कारण से दुखी होता है तो कोई किसी दूसरे कारण से। प्रश्न यह उठता है कि आखिर मनुष्य के दुख का मूल कारण क्या है? क्यों देव दुर्लभ तन पाकर भी मनुष्य दुखी है? क्यों सच्चिदानंद स्वरूप भगवान का अंश होने के बावजूद भी मनुष्य दुखी है? क्यों भौतिक सुख साधनों के होते हुए भी मनुष्य दुखी है? श्री कृष्ण कहते हैं कि अज्ञान ही मनुष्य के दुखों का मूल कारण है। ज्ञान का अभाव ही ज्ञान है। अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान न होना ही अज्ञान है और अपने सत्य चित आनंद स्वरूप का बोध होना ही ज्ञान है। सत्य असत्य, नित्य अनित्य का ज्ञान न होना ही अज्ञान है और इसका ज्ञान होना ही वास्तविक ज्ञान है। अपनी अज्ञानता के कारण ही मनुष्य को विभिन्न जन्मों में जो शरीर मिलता रहा है वह उसी को अपना सब कुछ मानता रहा है। वह अपने शरीर, मन और बुद्धि को ही अपना वास्तविक स्वरूप मानता रहा है। मनुष्य अपने शरीर के सुख और इंद्रिय जन्य सुख को ही वास्तविक सुख मानता रहा है और शरीर के दुख को ही वास्तविक दुख मानता रहा है। जो भी अन्य जीव मनुष्य को शारीरिक सुख प्राप्त करने में सहायक होता है वह उसको ही अपने सुख का कारण मानकर उसको अपना मित्र, अपना हितैषी मानता रहा है। और जो लोग उसे सुख प्राप्ति में बाधक दिखते हैं, जो लोग उसे दुख देते हैं, वह उन्हें ही अपने दुख का कारण मानकर उन्हें अपना शत्रु मानता रहा है और उनसे देश, नफरत, घृणा आदि करता है। इस प्रकार अपनी अज्ञानता के कारण मनुष्य राग, देश, मूलक भावनाओं के कारण ही अपने लिए बुरे कर्मों का संचय करता है। वह अपने लिए नित्य नए कर्मों के बंधन तैयार करता है। वह लोभ, मोह, राग, देश, अच्छे बुरे, शुभ अशुभ, पाप पुण्य आदि कर्मों के बंधन में स्वयं को बांधता है और इस प्रकार स्वयं ही स्वयं को बांधकर वह स्वयं को दुखी करता है। जब मनुष्य स्वयं को शरीर मानकर इंद्रिय सुख के लिए अच्छे बुरे, पाप पुण्य, शुभ अशुभ आदि कर्म करता रहता है, सत्य तो यह है कि जिस शरीर को वो सब कुछ मान बैठता है वो शरीर नश्वर है, क्षणभंगुर है। वो शरीर कभी भी कहीं भी छूट सकता है। जन्म मरण की यात्रा करते हुए जीव आत्मा ने न जाने कितने शरीरों को छोड़ा है और कितने शरीरों को प्राप्त किया है। हाँ, जीव आत्मा की आत्मा ही है जो शाश्वत हैं, सनातन हैं, अजर हैं, अमर हैं। यह आत्मा ही परमात्मा की चिंगारी है जो जीव के अंदर ही मौजूद है। शरीर तो इस आत्मा का वस्त्र मात्र है, आवरण मात्र है। अब तक जीव की आत्मा ने न जाने कितने शरीर रूपी वस्त्रों को त्याग किया है और कितने ही नवीन वस्त्रों को, शरीरों को धारण किया है। परमात्मा का अंश होने के कारण जीव की आत्मा में अनंत शक्तियां, अनंत क्षमताएं निहित हैं, पर वे सोई हुई हैं। हमें योग व अध्याय की विविध साधनाओं के द्वारा अपनी आत्मा की उन्हीं अनंत शक्तियों को जागृत करना है। आत्मा की अनंत शक्तियों के जागते ही मनुष्य साधारण से असाधारण, नर से नारायण और मानव से माधव की ऊंचाई प्राप्त कर लेता है। ऐसी स्थिति में वह स्वयं ही सत्य चित्त
आनंद स्वरूप हो जाता है। उसका जीवन आनंद, उमंग व उल्लास से भर उठता है। तब वह राग, देश, हर्ष, विषाद, मान, अपमान, जीवन मरण आदि द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है। उसका जीवन आनंद, उमंग व उल्लास से भर उठता है। तब वह राग, देश, हर्ष, विषाद, मान, अपमान, जीवन मरण आदि द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है और साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से रहते हुए अनासक्त भाव से अपने कर्तव्य कर्म करता है। उसका जीवन ही आनंदित हो जाता है। अपने शरीर को नश्वर और अपनी आत्मा को परमात्मा का अंश मानते ही हमारी मनोदशा बदलने लगती है, जीवन दृष्टि बदलने लगती है। आत्मा की अनंत शक्तियों के जागते ही हमारे शरीर, मन, प्राण, बुद्धि आदि सभी दिव्य होने लगते हैं, ईश्वरमय होने लगते हैं। ये धरा ही हमारे लिए दिव्य धाम बन जाती है, स्वर्ग जैसी बन जाती हैं। इसलिए हमें देहाभिमानी नहीं, आत्माभिमानी बनना चाहिए। हमें देह परायण नहीं, आत्मपरायण जीवन जीना चाहिए, क्योंकि आत्मपरायण जीवन से ही मिलता है सच्चा सुख और शाश्वत सुख। हमें अपना उद्धार करना चाहिए, अपने को सुधारना और संभालना चाहिए। आज की अपेक्षा कल अधिक निर्मल और अधिक उत्कृष्ट बनने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि इस मार्ग को अपना सकना हमारे लिए संभव हो सका तो न केवल अपना वर्ण समाज का, सारे विश्व का भी हित साधनों का श्रेय प्राप्त करेंगे। युग निर्माण का कार्य व्यक्ति निर्माण से ही आरंभ होता है। संसार की सेवा का व्रत लेने वाले प्रत्येक परमार्थी को अपने आप की सेवा करने का व्रत लेकर विश्व मानव की सेवा करने को तत्पर होना चाहिए। जीतने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर है। समस्त संसार की सेवा करना कठिन है। अपनी सेवा तो आप कर ही सकते हैं। समस्त संसार को सुखी बनाना और सन्मार्ग पर चलाना यदि अपने लिए कठिन हो तो अपने आप को सुखी, संतुलित एवं सन्मार्गगामी तो बना ही सकते हैं। दूसरों का उद्धार कर सकना उसी के लिए संभव होता है जो अपना उद्धार कर सकने में समर्थ होता है। अब इन आखिरी शब्दों में आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल आर अकेला राही को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय श्री कृष्णा।